शाम के करीबन 7 बज चुके थे और अंकित रोज की तरह आज भी ऑफिस से लेट हो चुका था। उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से लेट नाइट तक रुककर उन्हें डिस्कशन और प्लानिंग करनी पड़ती थी। काम का लोड बहुत ज्यादा था और वो हेड था, तो उस पर इन सब का ज्यादा प्रेशर रहता था। घर आते ही जैसे ही वो सोफे पर बैठा कि उसकी माँ उसके पास आई। बेटा, जरा ये हवन का सामान ला दोगे? कल सुबह हवन है और कुछ सामग्री कम पड़ रही है। काम से चिढ़ा अंकित बोला, माँ क्या है ये, आगे ही काम का इतना प्रेशर है और पूरा दिन काम करके मैं थक जाता हूँ और अब ये सामग्री लेने जाऊँ। जिस पर उसकी माँ कुछ हिचकिचाती है और कहती है, बेटा वो तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ खराब है। पंडित जी ने कहा कोई ऊपरी चक्कर और भूत प्रेत का साया है, तो उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। सोफे से उठते हुए अंकित ने वो पर्ची ली और जाते हुए बोला, माँ ये सब कुछ नहीं होता, भूत प्रेत सब झूठ है। पर कोई बात नहीं, मैं सामान ला देता हूँ और कल पापा को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अंकित अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अगले दिन की सुबह हुई। अंकित की माँ ने उसे कुछ देर रुक के जाने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी अंकित को रुकना पड़ा। हवन शुरू हुआ। पंडित जी बैठे हवन कुंड में कल उसके द्वारा लाई सामग्री डालते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। हवन खत्म होते ही अंकित पंडित जी के पास आया और उनसे पूछने लगा, पंडित जी क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं? जिस पर पंडित जी ने कहा, बिल्कुल होते हैं। जैसे अच्छाई होती है वैसे ही बुराई भी होती है। हर चीज का विपरीत होता है इस दुनिया में। ठीक वैसे ही अगर भगवान है तो उनके विपरीत शैतान भी है, और जैसे जीवन है वैसे ही उसका विपरीत मरण, और ये सब भूत प्रेत भी। कुछ देर अंकित गहरी सोच में डूबा और बोला, पंडित जी क्या आप मुझे ये भूतों से मिलवा सकते हो या इन्हें दिखा सकते हो मुझे? जिस पर पंडित जी हंसते हुए बोले, बेटा आप भूत से मिलना चाहते हो इसलिए वो आपसे नहीं मिलेगा, उसकी खुद की मर्जी होगी। अगर वो आपसे मिलना चाहेगा, आपको दिखना चाहेगा तो ही दिखेगा। इतना बोल पंडित जी वहां से चले गए और अंकित के मन में एक ख्वाहिश का जन्म हुआ, ख्वाहिश भूत को देखने का। पंडित जी की बातों से वो सहमत भी था और नहीं भी, और मन में आए इस संदेह को मिटाने के लिए वो भूत देखना चाहता था। और भूत देखने के लिए उसने न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन एक इश्तिहार दिया कि जो भी मुझे भूत दिखा देगा या उससे मिलवाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। ये इश्तिहार पढ़कर उसके पास बहुत से तांत्रिक बाबा और लोग आए। सबने अपने अपने तरीकों से भूत बुलाने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। भूत होते ही नहीं है, अंकित ने सोच लिया और अपने काम पर वापस लग गया। कि एक दिन शाम को जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो उसे एक शख्स का कॉल आया, जो कि आवाज से बड़ा शांत लग रहा था। आप भूत देखना चाहते हैं? बिना देर किए अंकित ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर वो शख्स बोला, देखना चाहते हो तो रात को ठीक 11:30 बजे वो जो पुराना सिनेमा हॉल है उसके पास एक कब्रिस्तान है, वहां आ जाना। अंकित सब सुनता रहा कि सामने वाला शख्स बोला, भूत दिखाने के बाद वो पैसे आपको एक एड्रेस पर भेजने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, आपको मंजूर है? अंकित ने उसकी सारी शर्त मानी। इतनी बार हताश होने के बाद भी एक उम्मीद की किरण जगते ही वापस से अंकित उत्सुक हो गया और ठीक 11:30 बजे उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचा। गेट पर जंग लगा हुआ था, आसपास सूखे पेड़ थे और मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। माहौल तो डरावना था, पर दिल को मजबूत किए अंकित गेट के अंदर दाखिल हुआ। आसपास पुरानी कब्रें थी, कुछ नई तो कुछ आधी टूटी। कुछ दूर पर एक टूटी कब्र के पीछे से एक जोड़ी आंखें उसे झांक रही थी। गहरी काले रंग की बिल्ली उसी की ओर देख रही थी। कोई अंकित की ओर आ रहा था। अंकित ने देखा एक शख्स धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए
उसी की ओर आ रहा था। कहीं ये वही शख्स तो नहीं, अंकित ने सोचा। आपने बुलाया था ना मुझे, अंकित ने पूछा, जिस पर वो शख्स उसके पास आया और बोला, हाँ, पर भूत दिखाने से पहले कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। शर्तें? कैसी शर्तें? अंकित ने पूछा, जिस पर वो शख्स बोला, जिन्हें आप देखना चाहते हो वो एक वक्त में इसी दुनिया का हिस्सा हुआ करते थे, पर अब वो दूसरी दुनिया का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जो काले अंधेरे में डूबी हुई है, और उन्हें आपसे मिलाने के लिए मुझे एक गेट तैयार करना होगा जो कि इस दुनिया और उस दुनिया को जोड़ेगा, जिससे आप भूत देख पाओगे। पर उसके लिए कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे। पहला, मैं एक घेरा बनाऊंगा, आपको उसी के बीच रहना है। जो मर्जी हो जाए, आपको उस घेरे से बाहर नहीं आना। दूसरा, डरना नहीं है, क्योंकि अगर उनको आपके डर का एहसास हुआ तो उनकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। और आखिरी, मेरे साथ चलो या मुझे यहाँ से ले चलो, ये सब बातें आप नहीं कहोगे। आपको मंजूर है? जिस पर अंकित ने बिना देरी किए हाँ में सिर हिलाया और उस शख्स के पीछे पीछे जाने लगा। वो उसे एक बड़े पुराने पेड़ के पास लेकर गया जो उस कब्रिस्तान के बीचों बीच था। वो पेड़ पूरा सूखा हुआ था और देखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो शख्स उस पेड़ के नीचे गया। उसने वहां पर एक राख जैसी दिखने वाली चीज से गोल घेरा बनाया और अंकित से कहा कि इसके बीचों बीच खड़ा हो जाए। आज की रात अमावस्या की थी। कुछ चमगादड़ उस पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे, तो कुछ अंकित के वहां आते ही उड़कर कहीं चले गए। अंकित उस गोल घेरे के बीच में खड़ा हुआ और वह शख्स उस गोले के बाहर खड़ा होकर आंखें बंद की कुछ बदबदाने लगा। पूरे कब्रिस्तान में एक गुप्त सन्नाटा छा गया। उस शख्स ने कुछ देर बाद आंखें अचानक से खोली और अंकित को चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद वह एक कब्र की ओर देखने लगा और अंकित को उस तरफ देखने का इशारा किया। एक आधा गला हाथ उस कब्र से बाहर आ रहा था और उसी के साथ साथ जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें बढ़ने लगी। आसपास की कब्रों से मुर्दे निकल निकल कर बाहर आने लगे। कईयों के शरीर पर मांस गलकर नीचे गिर रहा था और वो अजीब तरह से अंकित की ओर देख रहे थे। अंकित डरने लगा। उसने सोचा वो भूत उसे नहीं छोड़ेंगे कि तभी उस शख्स ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक सुरक्षित हो। कि तभी दूर से एक हंसने की आवाज तेजी से आने लगी और एक काले रंग की परछाई आसमान में उड़ती हुई उस सूखे पेड़ पर आकर उल्टा लटक गई और घूर कर अंकित को देखने लगी। अंकित को बेहद डर लग रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और ये डर उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था कि भूतों ने इस डर को भांपा और वो उसे और डराने लगे। आसपास से आती डरावनी आवाजें, हवा में उड़ते काले साए अंकित को डरा रहे थे। जब उस शख्स को लगा कि अंकित और नहीं सह पाएगा तो शख्स ने अंकित को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ बदबदाने की आवाज अंकित को आई और एकदम से आवाजें बंद हो गई। पहले की तरह कब्रिस्तान में गुप्त सन्नाटा छा गया। अंकित ने आंखें खोली, आसपास देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस वो शख्स उसके सामने खड़ा था। अब तो आपको यकीन हो गया ना? उस शख्स ने पूछा, जिस पर अंकित ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, एक पर्ची अंकित की ओर करते हुए उस शख्स ने कहा, बस पैसे इस एड्रेस पे पहुंचा देना। अंकित ने उसका नाम पूछा, जिस पर उस शख्स ने पुष्कर अपना नाम बताया और फिर वापस उसी दिशा में जाने लगा जहां से वो
आया था और अंकित के देखते देखते वो उसी अंधेरे में समा गया। अगले दिन अंकित उसी एड्रेस पर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई। एक लड़की ने दरवाजा खोला। हाँ जी, आप कौन? जी, वो पुष्कर से मिलना था, अंकित ने कहा, जिस पर वो लड़की उसे कुछ देर देखती रही और फिर बोली, आइए। वो अंदर गया। अंदर सोफे पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो शायद उस लड़की के मम्मी पापा थे। मम्मी, ये पुष्कर भैया से मिलने आए हैं। वो खड़ी हुई और बोली, क्यों मिलना है उससे और कौन हो तुम? जिस पर अंकित ने ज्यादा कुछ ना बताया और उनकी तरफ पैसे करते हुए कहा, बस ये पैसे देने थे। पुष्कर ने ये पैसे यहाँ देने के लिए कहा था। पैसे देख उन सब की आंखें नम हो गई। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ और पुष्कर कहाँ है? जिस पर उसके पापा ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। उस पर फूलों की माला टंगी थी। अंकित ने उस दिशा में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां उसी शख्स की फोटो टंगी थी जिसने उसे कल बुलाया था। अंकित कुछ न बोला और उस घर से चला गया।